हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द क्रूल विच। क्रूल होता है निर्दयी और विच होता है चुड़ैल। ठीक है, आज की इस स्टोरी में मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी उनके नीचे लिखता चलूँगा। साथ ही इस स्टोरी में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज आए हैं उनके बारे में डिटेल्स से बताऊँगा। और आज की स्टोरी को रीड करने के बाद आप किसी भी बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोजाना सुबह इसी तरह की स्टोरी सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना सुबह एक वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो। और इस वीडियो का आपको जो PDF है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। मैं रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस देयर लिव्ड ए क्रूल विच। ठीक है, वंस एक बार दियर लिव्ड ए क्रूल विच। दियर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ठीक है, इसका यहाँ कोई मतलब होता नहीं है। वंस एक बार दियर लिव्ड ए क्रूल विच, एक निर्दयी चुड़ैल रहती थी। ठीक है, लिव होता है रहना, रहती थी। सी लव्ड स्केरिंग लिटिल गर्ल्स। ठीक है, अब यहाँ लव्ड प्यार करने वाला भी होता है और एक होता है पसंद करना। सी लव्ड उसे पसंद था, स्केरिंग लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियों को डराना। ठीक है, छोटी लड़कियों को डराना। एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, वंस एक बार दियर लिव्ड ए क्रूल विच, एक बार एक निर्दयी चुड़ैल रहती थी। सी लव्ड स्केरिंग लिटिल गर्ल्स, सी उसे लव्ड पसंद था। ठीक है, क्या पसंद था स्केरिंग होता है डराना, लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियों को। लिटिल होता है हमारा छोटी। ठीक है, वन डे एक दिन द विच स्टोल ए प्रिंसेस। ठीक है, स्टोल होता है चुराना। द विच उस चुड़ैल ने स्टोल चुराया ए प्रिंसेस एक राजकुमारी को। प्रिंसेस होता है राजकुमारी, एक राजकुमारी को। ओके, एंड ब्रोट हर टू द फॉरेस्ट। एंड और ब्रोट ले आई, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, ले आई हर किसको, उसको टू द फॉरेस्ट जंगल में किसको ले आई जंगल में, ये जो प्रिंसेस थी उसको जंगल में ले आई। एक बार समझ लेते हैं। वन डे एक दिन, द विच उस चुड़ैल ने, ठीक है, स्टोल चुराया ए प्रिंसेस एक राजकुमारी को, एंड ब्रोट हर टू द फॉरेस्ट और उसे जंगल में ले आई। ठीक है, ये क्या है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, VRING। ब्रिंग V1 है, ठीक है, और ये क्या है, ब्रोट B2। ब्रिंग लाना और ब्रोट लाया। वैन द ब्लू फेरी, वैन जब, द ब्लू फेरी, ब्लू होता है नीली, फेरी परी, जब नीली परी, हु वाज द प्रिंसेस गॉड मदर, हु जो, बाज माने थी, द प्रिंसेस गॉड मदर राजकुमारी की राजमाता, केम टू नो अबाउट दिस, इस सब के बारे में पता चला। केम टू नो मतलब पता चला, अबाउट दिस इसके बारे में, ठीक है। सी डिसाइडेड टू टीच हर ए लेसन, सी डिसाइडेड उसने फैसला किया, ठीक है, टू टीच हर ए लेसन उसे
एक लेसन होता है सबक, उसे एक सबक टीच सिखाने का, सिखाने का। एक बार समझ लेते हैं इस पूरे सेंटेंस को। व्हेन जब, द ब्लू फेरी जब नीली परी, अब ये कोमे से अलग हुआ है, ठीक है। वैसे तो यहाँ से ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, पर इसका संबंध दर्शा रहे हैं हु से, और हु किसके लिए यूज हुआ है, हु से जो पहले आया है उसके लिए, और वर्ब भी इसी के लिए यूज हुई है। ये जो फेरी है सिंगुलर है तो सिंगुलर है, हु के बाद जो वर्ब आएगी हु से पहले जो नाउन होगा आएगा उसी के हिसाब से आएगी। व्हेन द ब्लू फेरी जब नीली परी, हु वाज द प्रिंसेस गॉड मदर जो राजकुमारी की राजमाता थी, केम टू नो पता चला, अबाउट दिस इसके बारे में, सी डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू टीच सिखाने का, हर उसको, किसको, जो वो चुड़ैल थी, ए लेसन मतलब जो वो राजमाता थी उन्होंने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। सी कास्ट ए स्पेल, स्पेल होता है मंत्र, मंत्र या जादू, ठीक है, मंत्र या जादू। सी कास्ट ए स्पेल ऑन एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, सी कौन, जो ये राजमाता थी, ठीक है, फेरी जो थी ना, फेरी परी जो थी, सी उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। जब दो महिलाओं की बात चलती है तो इसमें मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, पर मैं यहाँ बताता चलूँगा। सी कास्ट, कास्ट होता है फेंकना या छोड़ना, फेंकना या छोड़ना, ओके, या डालना, ठीक है। सी कास्ट उसने, कास्ट छोड़ दिया, ए स्पेल एक मंत्र या जादू, ऑन एनिमल्स जानवरों पर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, ठीक है, जंगल के। एक बार समझ लेते हैं। सी कास्ट ए स्पेल उसने छोड़ दिया एक जादू, ऑन एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के जानवरों पर, द स्पेल मेड द एनिमल्स एंग्री विद द विच, द स्पेल उस जादू ने, स्पेल होता है जादू, उस जादू ने, मेड अब उसको लिखा है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, जिसकी बात ऊपर चल रही है। यहाँ पहले जब स्पेल आया है तो द का यूज नहीं हुआ है, ए का यूज हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बार आया द का, तो द इसलिए क्योंकि इसे हम डेफिनेट कर रहे हैं, जिस जादू की ऊपर बात चल रही है उसी को डेफिनेट करने के लिए हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। द स्पेल, तो मैं क्या है, उसे डेफिनेट करने के लिए उस लगा रहा हूँ, ठीक है, इस जादू को। द स्पेल उस जादू ने, मेड द एनिमल्स एंग्री जानवरों को, मेड कर दिया, ठीक है, एंग्री क्रोधित, क्रोधित किससे, विद द विच उस चुड़ैल से, उस चुड़ैल से क्रोधित कर दिया, ठीक है। समझ लेते हैं। द स्पेल मेड द एनिमल्स उस जादू ने जानवरों को कर दिया, एंग्री विद द विच उस चुड़ैल से क्रोधित, मीन वाइल, मीन वाइल होता है इस दौरान या इस बीच, इस बीच। कंटिन्यू रहेंगे तो हर एक वर्ड समझ आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, सफलता की कुंजी है कि अगर आप कंटिन्यू है और आपकी कंसिस्टेंसी है, लगातार आप कोई भी काम कर रहे हैं, 10 काम मत कीजिए, एक काम कीजिए, पर कीजिए रूटीन से लगातार, उसमें कोई कोताही ना हो, आप सफल जरूर होंगे, ठीक है। मीनवाइल इस बीच में, द विच हैड प्लान्ड, द विच चुड़ैल ने, चुड़ैल ने, हैड प्लान्ड योजना बनाई, योजना बनाई, टू स्टील एनोदर गर्ल, टू स्टील चुराने की, चुराने की एक अन्य लड़की को या एक दूसरी लड़की को, ठीक है, दूसरी लड़की को, ओके। समझ लेते हैं। मीनवाइल इस दौरान या इस बीच, द विच चुड़ैल ने, ठीक है, हैड प्लान्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब जब हैड आया है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आई है तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। उसने योजना बनाई, ठीक है, घटना बहुत पहले है, ठीक है, घट चुकी है। मीनवाइल इस बीच, द विच हैड प्लान्ड चुड़ैल ने योजना बनाई, टू स्टील एनोदर गर्ल
दूसरी लड़की को चुराने की, स्टील होता है चुराना, ये चोरी वाला जो होता है। ऑन हर वे अपने रास्ते में, ठीक है, ऑन हर वे अपने रास्ते में, सी हैड टू क्रॉस ए रिवर, सी हैड टू, ठीक है, सिंपल पास्ट में आया है, थी का अर्थ निकलेगा, सी हैड टू, उसे, हैड टू क्रॉस पार करनी थी, ए रिवर एक नदी, बट अन एंग्री लायन, लेकिन अन एंग्री लायन एक क्रोधित शेर, ठीक है, केम टू अटैक हर, एक क्रोधित शेर आया, टू अटैक हर, उस पर हमला करने, अटैक होता है हमला, उस पर हमला करने। एक बार समझ लेते हैं पूरा सेंटेंस। सी हैड टू क्रॉस ए रिवर, हैड टू, ठीक है, बाध्यता है, करनी ही पड़ेगी उसे, ठीक है, और पास्ट की है, तो सी हैड टू क्रॉस, उसे पार करनी थी, ए रिवर एक नदी, बट अन एंग्री लायन, बट लेकिन, अन एंग्री क्रोधित है ना, और लायन शेर, बट अन एंग्री लायन एक क्रोधित शेर, केम टू अटैक हर, उस पर हमला करने के लिए आया, टू सेव हर सेल्फ, खुद को बचाने के लिए, सेव होता है बचाना, और हर सेल्फ खुद को बचाने के लिए, सी जम्प्ड इनटू द रिवर, सी वह, जम्प्ड कूद गई, ठीक है, इनटू द रिवर नदी में। ओके, अब इन क्यों नहीं आया? जब कूदते हैं हम, है ना, तो हम गति के साथ कूदते हैं। इन क्या है? नॉर्मली जाना, कम इन रूम में अंदर आना, हम चल के जाते हैं ना। और जब जंप्ड हम कूदते हैं तो कूदने के बाद गति हमारी तेज होती है, ठीक है। सी जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गई, बट हंग्री क्रोकोडाइल्स एट हर, बट लेकिन हंग्री होता है भूखे या भूखा, बट लेकिन, ठीक है, हंग्री भूखा, क्रोकोडाइल्स होता है मगरमच्छ, बट लेकिन हंग्री क्रोकोडाइल्स, भूखे मगरमच्छ, एट हर, खा गए हर उसे। ओके, एक बार समझ लेते हैं। बट हंग्री क्रोकोडाइल्स एट हर, लेकिन भूखे मगरमच्छ उसे खा गए। जब वो कब खा गए? जब वो अपनी जान बचाने के लिए, शेर से जान बचाने के लिए नदी में कूद गई। द ब्लू फेरी फ्रीड ऑल द लिटिल गर्ल्स इंक्लूडिंग द लिटिल प्रिंसेस। द ब्लू फेरी, नीली परी ने फ्रीड, मुक्त कर दिया ऑल द लिटिल गर्ल्स, ऑल सभी, लिटिल छोटी, गर्ल्स लड़कियों को, ठीक है, लड़कियों को, इंक्लूडिंग द लिटिल प्रिंसेस, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थी या साथ ही, ठीक है, जिसमें शामिल थी द लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी। ओके, एक बार समझ लेते हैं। द ब्लू फेरी, नीली परी ने, फ्री की, ये क्या है? फ्री की सेकंड फॉर्म है, FREE, फ्री होता है मुक्त करना, फ्रीड मुक्त कर दिया, ऑल द लिटिल गर्ल्स, ऑल सभी, द लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियों को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थी द लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी, उन्हें भी मुक्त कर दिया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। हम रोजाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।